हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की अपनी इस क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। इसलिए इसको बीच में ना छोड़े, कृपया इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। तो हमने इसके पहले एल्गा के कैरेक्टर्स को पढ़ लिया था। अब देखेंगे, वैसे तो देखा जाए तो एल्गा को है वो 11 to 12 क्लास में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमें अपने कोर्स में केवल 3 ही टाइप के एल्गा को पढ़ना है। इसकी 3 मेन क्लासेस होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी मीन्स ये किससे बना हुआ है? क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये भी कैसा होता है? ये भी, इसको हम कॉमनली ग्रीन एल्गा कहते हैं। ओके। फियोफाइसी, तो इसमें जो फियो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्राउन। तो ये कैसा हो गया? ये ब्राउन कलर का एल्गा है। और रोडो, रोडो मतलब आर से क्या हो गया? रेड। तो ये इनके कॉमन नेम है। ओके, तो आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गा और रोडोफाइसी का रेड एल्गा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी सबसे फर्स्ट क्लास जो है क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ये कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ओके, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, कॉलोनियल मीन्स इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं इस तरह से एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसलिए इसको हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। कुछ फिलामेंटस होते हैं, जैसे इस तरह से बहुत सारे इसमें फिलामेंट्स होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंटस टाइप। तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। इसके बाद में ये जो है, इनका जो कलर होता है वो ग्रास ग्रीन कलर का होता है। ग्रास ग्रीन कलर का क्यों होता है? ग्रास ग्रीन मीन डार्क कलर का होता है, क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो डोमिनेंट होता है ए और बी टाइप का। ओके, क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, लेकिन इसमें डोमिनेंट जो पिगमेंट है वो क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसलिए ये ग्रीन ग्लास कलर के होते हैं। ओके, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में डिफाइन होते हैं। ओके, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका, ओके, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो है, ये इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके शेप्स को जब हम सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें हम इसके शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्लोरोफिल, जो क्लोरोफाइसी ग्रुप है उसमें डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें एक बहुत मतलब एक ऐसा फीचर्स होता है कि इनकी बॉडी में वन से ज़्यादा है ना स्टोर बॉडीज़ होती है। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी में छोटी छोटी स्टोर बॉडीज़ बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरेनॉइड्स कहते हैं। ओके, और ये जो पायरेनॉइड्स होती है वो कहाँ पर होती है लोकेटेड? क्लोरोप्लास्ट में होती है। एल्गा, एल्गे की बॉडी में क्या बन गए? छोटे छोटे से बॉडीज बन गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पायरेनॉइड्स कह रहे हैं। ये पायरेनॉइड्स कहाँ लोकेटेड है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड है। अब इन पायरेनॉइड्स का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होता है स्टार्च के पी साइड, स्टार्च के अंदर के आसपास जो होता है उसको स्टोर करके रखने का काम करते हैं। और कुछ एल्गल इनमें ऐसे होते हैं जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स को भी स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। अब इसके हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होता है। याद रखना है, पहले तो किससे हो रहा है? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से हो रहा है। और ये बनते काय में है? तो आपको आंसर देना है जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। इसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का होता है।
ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से इसमें बता रही हूँ कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 गैमेट्स यानी एक मेल और एक फीमेल, इनका फ्यूज़न हो रहा है। तो ये जो होते हैं आइसोगेमस टाइप के, ये सिमिलर होते हैं। जैसे ये 2 गैमेट ये सिमिलर साइज के है ना, तो इनके बीच में जब फ्यूज़न हो रहा है तो हम इसको आइसोगेमस कह रहे हैं। जो एन आइसोगेमस होते हैं, ये एन आइसोगेमस टाइप के जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। जैसे मान लो एक बड़ा है एक छोटा है, ओके, एक मान लो फ्लैजिलेटेड है और एक नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो ये हो गया एन आइसोगेमस। अब थर्ड टाइप का जो है वो है ऊगेमस टाइप का। तो ऊगेमस टाइप में क्या होता है कि साइज में तो ये लोग डिफरेंट होते ही है, जैसे ये हो गया ये हो गया, है ना। अब ये दोनों साइज में डिफरेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा है ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें से एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। जैसे मान लो कि यदि फीमेल मोटाइल है तो मेल नॉन मोटाइल होगा, यदि मेल जो है वो मोटाइल है तो फीमेल नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया और कारा हो गया। इसमें से आप जो वॉल्वॉक्स होता है ये इसका कॉलोनियल फॉर्म होता है, ये कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि आपको क्लास के बेस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वॉल्वॉक्स में स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो आपको क्या बताना है। इसमें क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, हमने अभी पढ़ा, और स्टार्च और प्रोटीन होता है, ओके। वो आपसे पूछ सकता है कि जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो आपको लगाना है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू, ओके। तो वो आपको एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से आपको वो क्वेश्चंस बना के देंगे, ओके। इसलिए आपको इसके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और सेकंड क्लास इसकी है ब्राउन एल्गा, इसको हम कहते हैं फियोफाइसी। अब ये जो ब्राउन एल्गा होता है ये ज़्यादातर मराइन होते हैं, इनमें जो है ये बहुत सिंपल्ड भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, और इनकी एक जो है वो खासियत ये होती है कि ये जो है बहुत लंबे बनते हैं, है ना, एक थ्रेड की तरह लंबाई में होते हैं, जो बीच बीच से टूटते नहीं हैं। तो ये 100 मीटर्स तक भी लंबे हो सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था जो क्लोरोफाइसी थे, क्लोरोफाइसी में हमने देखा था कि क्लोरोफिल ए और बी था, और इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, केरेटिनाइड और जेंथोफिल्स। अब इसमें जो जेंथोफिल पिगमेंट है ना, ये जेंथोफिल्स आप देख रहे हैं, इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, ओके, ब्राउन होता है इसी जेंथोफिल के पिगमेंट के कारण। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका ब्राउन कलर क्यों होता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, जेंथोफिल के कारण, ओके। अब इसमें जो है फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है, और ये इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन नहीं होते, जो ऑलिव ग्रीन है उस कलर के होते हैं। अब इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बट किस फॉर्म में होता है, ये लेमिनेरिया और मैनिटॉल के फॉर्म में होता है, ओके। अब इसमें जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी सेल यदि है ना, अब जो एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट होता है और जो एल्गा है वो किस में रखा है, प्लांटी में रखा है, यानी प्लांट है। तो इसकी जो सेल है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने एक बनाई सेल, ठीक है। अब ये सेल के बाहर मैंने बना दी इसकी सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर भी मैंने एक और लेयर बना दी, तो ये 3 लेयर हो गई। ये अंदर वाली तो आपकी हो गई सेल, ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पर सेल वॉल, ठीक है। और ये एक जो बाहर मैंने आउटर कवरिंग बनाई है इसको कहते हैं जिलेटिनियस कोडिंग, ये जिलेटिनियस कोडिंग ऑफ एल्जिन। ये किसकी कोडिंग बनी होती है, ये जिलेटिनियस कोडिंग होती है एल्जिन की, ओके। तो ये इसका एक कैरेक्टर है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्गेल के ऐसे कौन से ग्रुप में जिलेटिनियस कोड बनता है सेल वॉल के चारों तरफ, तो आपको आंसर लगाना है कौन से, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा में, ओके। अब इसमें इसका जो
प्रोटोप्लास्ट होता है, इस प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें प्लास्टिड्स दिख रहे हैं। इसके बाद में इसमें वैक्यूल होता है, ओके, यहाँ पर वैक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस, यानी इसके प्रोटोप्लास्ट में आपको वैक्यूल्स दिखेंगे, न्यूक्लियस दिखेगा और प्लास्टिड दिखेंगे, मतलब क्लोरोफिल ए, बी और क्लोरोफिल सी, ये आपको इसमें दिखेगा। आप इसका एक और कैरेक्टर देखिए, और ये कैरेक्टर केवल और केवल ब्राउन एल्गा में होता है, बाकी इसके दोनों ग्रुप में ये नहीं होता। यहाँ पर लिखा है होल्ड फास्ट, ओके। ये जो होल्ड फास्ट होता है इसका फंक्शन होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोला मैंने, वाटर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वाटर होल्डिंग, ओके, मतलब पानी को पकड़ के रख रहा है। ये क्या कर रहा है, पानी को पकड़ के रख रहा है। तो इसमें एक जो है वो एक स्ट्रक्चर बना होता है जो अटैच जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। और ये होल्ड फास्ट क्या कर रहा है, ये वाटर को पकड़ के रख रहा है। इसीलिए इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं, इनको यदि हम कोई प्लांट है, हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसफ़र करना है, तो हम इस एल्गा का यूज़ करते हैं, ओके। और एक इसमें और एक स्टाक या स्टिप लाइक का लीफ लाइक, क्योंकि इसमें तो लीफ प्रेजेंट नहीं होती है ना, तो ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं। और ये फ्रॉन्ट क्या करता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है इसका, ओके। अब ये दो कैरेक्टर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। कौन सा, एक होल्ड फास्ट किस में होता है, ब्राउन एल्गा में, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ट भी किस में होता है, ये भी ब्राउन एल्गा में होता है। ये ब्राउन एल्गा के कैरेक्टर्स है। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव, ओके। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होंगे तो ज़ूस्पोर्स, लेकिन कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड, मीन्स दो फ्लैजिला होंगे इसमें। और ये जो दो फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे, लेटरल होंगे और इक्वल और लेटरल होंगे। और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पियर शेप्ड। देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आ गई। पहले तो स्पोर बायफ्लैजिलेटेड है, इक्वली लेटरल है, ओके, और शेप इसका कैसा है, पियर शेप का है, ओके। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप का होता है। जो गैमेट्स होते हैं वो वाटर में भी होते हैं, यानी वाटर में रिलीज होते हैं, और इनमें ऊगेनियम बनता है। एक शेप होता है ऊगेनियम, उसके अंदर भी इसमें गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स का जो साइज होता है और शेप होता है वो कैसा होता है, पायरीफॉर्म टाइप का होता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पायरीफॉर्म शेप होता है, जिसको पियर शेप भी कहते हैं, ओके। और इसमें 2 लेटरल फ्लैजिला अटैच होते हैं, किसमें, गैमेट्स के अंदर, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोडोफाइसी, ये लास्ट है इसका, और इसको हम रेड एल्गा भी कहते हैं। ये जो रेड एल्गा होता है इसका रेड कलर मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इसमें आर फाइकोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, यहाँ आर फाइकोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो रेड कलर की होती है। जो रेड एल्गा होते हैं वो मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है इसके सरफेस पर, है ना, ये ऐसे मतलब होते हैं एल्गा जो लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट हो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जहाँ कम लाइट होती है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब वाटर के ऊपरी जो लेयर है उस पर भी करते हैं, और ओशियंस में बहुत डीप में भी ये वहाँ पर रह सकते हैं, ओके। इसके बाद में ये होते कैसे हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड होता है। कौन सा, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो इसमें स्टोर्ड फूड होता है, जो किसके सिमिलर है, ये होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है,
तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ओके, एसेक्सुअल जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। ओके, और इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसमें हम इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इनमें इससे क्या होगा आपको कि एक साथ सारे तीनों के कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। जैसे क्लोरोफाइसी, इसको हम कॉमन नेम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा। इसमें पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए और बी। स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च है। सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेलुलोज से। फ्लैजिला कैसा होता है, तो 2 से 8 होते हैं और इक्वल एपिकल पर होते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो फ्रेश वाटर में होते हैं, ब्रेकिश वाटर में होते हैं, सॉल्ट वाटर में होते हैं। फियोफाइसी जो है उसको कॉमनली हम कहते हैं ब्राउन एल्गा। ये जो इसका पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए और सी होता है, और फ्यूकोजेंथिन होता है। और मैंने आपको बताया था इसका ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, जेंथिन की वजह से। ओके, इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, मैनिटॉल होता है और लेमिनेरिया होता है। इसकी वॉल जो है वो सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। इसके जो फ्लैजिला होते हैं 2 होते हैं, बायलेटरल पढ़े थे हमने, तो बायलेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल लेटरल पर प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में, ब्रेकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर तीनों में प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी, रेड एल्गा, क्लोरोफिल ए और डी इसके कंपाउंड मेजर पिगमेंट्स होते हैं। फाइकोइरिथ्रिन भी होता है, और इसी आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही इसका कलर जो है वो रेड होता है। इसमें स्टोर्ड फूड जो है वो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट और ईस्टर की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। मैंने बताया कि इसके स्पोर्स और इसके गैमेट्स दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो फ्रेश वाटर में होता है, ब्रैकिश वाटर में होता है और सॉल्ट वाटर में होता है। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या देखा, एल्गा का क्लासिफिकेशन, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फिकोफाइसी और हमारा थर्ड है रोडोफाइसी। ओके, तो इसके बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी सेल डिवीज़न का। तो तैयार रहिए, मेरे वीडियोस को देखिए, इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। थैंक यू।